हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल #OneLifePositiveAttitude। तो आज की जो मेरी पोइट्री है वो एक मैसेज है और मैं चाहती हूँ आप लोग उस मैसेज को मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएं, जहाँ तक मैं इसको पहुँचाना चाहती हूँ। इस मैसेज के डेस्टिनेशन तक आप उसको पहुँचाने में मेरी हेल्प करेंगे और डेस्टिनेशन क्या है वो आपको मेरी पोइट्री से पता चली जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निभाए बहुत रिश्ते तुमसे, कभी प्यार तो कभी दोस्ती, कभी भक्ति तो कभी गुस्से का, पर जब जब पाया कुछ हुआ अच्छा मेरे साथ, दिया सबसे पहले तुम्हें ही धन्यवाद। बाकी का तो पता नहीं, मैंने दुख सुख में किया तुम्हें बराबर याद, किया तुम्हें बराबर याद। पर अब रिश्ता बदल रहा है, जाने क्यों नफरत की तरफ मुड़ रहा है। जहाँ आती लब पर एक हंसी, जाने क्यों तू से लूट रहा है। ना है अब कोई उम्मीद इस रिश्ते से, ना तुमसे कोई आस बची है। छीना मुझसे सब कुछ तुमने, फिर भी एक रिश्ता नफरत का ही सही, उस रिश्ते की आस बची है। पर अब बदल रहा है वो एक रिश्ता भी, जो नफरत का ही बचा था। अब वो भी ख़त्म हो रहा है, हंसते हंसते सपने देखने से पहले तू उसे तोड़ रहा है, तू उसे तोड़ रहा है। तो कहते हैं मरने के बाद एक प्रोसेस चलता है, हमारे जितने पुण्य कर्म होते हैं उसके प्रताप से हम स्वर्ग में जाते हैं, और जो हम अपनी ज़िंदगी में बुरे कर्म करते हैं तो उनके लिए यमराज हमें नरक में भेजता है, जहाँ पे हमें शारीरिक पीड़ा दी जाती है, हमें तेल में तला जाता है। ये नहीं पता कितना इसमें सच है या नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे कर्म कैसे हैं, मैं नरक जाऊँगी या स्वर्ग जाऊँगी। बट कहते हैं यमराज जी दोनों चीज़ों को एक एक बार आपको जरूर भेजते हैं, दोनों जगह पे। तो उसी पे मेरी चंद लाइनें हैं। जानती हूँ बोलूँगी तुमसे तो उल्टा ही करोगे, जानती हूँ बोलूँगी तुमसे तो उल्टा ही करोगे, इसीलिए बोल रही हूँ उनसे जिनकी तू सुन रहा है। होता है अगर ये प्रोसेस मरने के बाद, होता है अगर ये प्रोसेस मरने के बाद, भेजता है नर्क स्वर्ग यमराज एक एक बार, भेजते हैं यमराज नर्क स्वर्ग एक एक बार। ना चाहती जाना स्वर्ग, ना देख चाहती तुम्हें देखना एक बार, ना चाहती जाना स्वर्ग, ना चाहती देखना तुम्हें एक बार। नर्क में जिस्म की पीड़ा सह लूँगी, नर्क में जिस्म की पीड़ा सह लूँगी, ना सह पाऊँगी याद करके आत्मा पर दिए तुम्हारे सारे वार, आत्मा पर दिए तुम्हारे सारे वार। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे ये पोइट्री की डेस्टिनेशन कहाँ है, ये मैसेज कहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती हूँ, बहुत मानती थी, बट एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा आता है कि वो ट्रस्ट ब्रोकन होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आता है कि जुड़ता है टूटता है, जुड़ता है टूटता है। बट ये टाइम ऐसा चल रहा है कि अब नहीं, ना प्यार, ना नफरत, ना गुस्सा, ना दोस्ती, अब कोई रिश्ता बचा ही नहीं। मैं उनसे किसी भी तरीके कोई आस, मैं उनकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानती। एक टाइम ऐसा आ गया, पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना नहीं हूँ, बट है ऐसा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊँ। मेरे जो 2-4 अच्छे कर्म, शायद मैंने, ऐसा तो नहीं है पूरी लाइफ में मैंने कुछ ऐसे कर्म ही नहीं करे हों, अच्छे कुछ तो कर्म करे हों, तो मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती। क्योंकि उन्हें देखूँगी तो जो उन्होंने मेरी आत्मा पे जो मुझसे छीना है, मेरे माँ बाप को, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रगल करा है, तो जो जो चीज़ उसने मुझसे छीनी है, मैं जो उसने जख्म दिए हैं मेरी आत्मा पे, मैं उन्हें देख के शायद वही रिकॉल करूँगी, वो मैं नहीं चाहती। नरक में जाके ठीक है, जिसमें मुझे गर्म तेल में तला जाए या जो भी कुछ होता है, पत्थरों से कोड़े से मारे जाएं। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था, कांटों से भरा उनका एक वो कोड़ा होता है जिसे मारा जाता है, तो वो पीड़ा मैं सहन कर लूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बुद्धि फरा दे और मैं कुछ गलत काम में लग जाऊँ, नहीं। तो साथ में ऐसी भी दुआ करना। कहते हैं कि अच्छे कर्म जो होते हैं हम लोग को ऊपर वाला कराता है। मैं मानती हूँ अच्छे और बुरे दोनों कर्म वो ही हमसे कराता है। अगर हम उसकी कठपुतली हैं और इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो अगर अच्छे कर्म वो करा रहा है तो बुरे कर्म भी वो ही करा रहा है। तो दुआ करना कि मैं अच्छे कर्म ही करूँ, ऐसा ना हो कि वो मेरी इस मुराद को भी उल्टा ले ले और वो मेरी बुद्धि फरा दे, या कुछ भी माइंड को मेंटली स्ट्रेस कुछ भी ऐसा दे कि मैं किसी गलत राह पे चलूँ, तो वो तो ना हो। मेरे मम्मी पापा के हैं इतने संस्कार की मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस समय बदलते देर नहीं लगती।
तो मैंने एक बहुत पॉजिटिव वे में बोला है कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती, बट इट डजेंट मीन कि मेरी बुद्धि इधर उधर घूमे और मैं कुछ बुरा करूँ, नहीं। ओके, आई होप कि आप ये समझ पाएंगे और मेरी इस बातचीत को, इस टॉक को गलत वे में नहीं लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।